और फिर बात म्यान से निकल रहे हो। जय म्यान जय कमान तो बिल्कुल गली सड़ी थी, ना जाने कितने परसों से बेकार पड़ी थी। इसके टूट जाने पर आप यूं बच्चों की तरह तिल मिला रहे हैं और कैंची की नहीं जुबान चला रहे हैं। कभी परसा दिखाते हो और कभी आंखें निकालते हो। अगर कुछ मतलब की बात है तो बता दीजिए, अन्यथा चुपके से अपनी राह लीजिए। चिड़चिड़ करता है, शायद मेरे कहरों गजब से नहीं डरता है। क्यों मुझे नया गुस्सा दिला रहा है, अपनी मौत को बुला रहा है। बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं, सामने से भागे दिखाई देते हैं। तुझे बालक जानकर तरस खाता हूँ, इसीलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। मगर बकरे की मौत कब तक प्यार मनाएगी? तेरी मौत मेरे हाथ से आएगी। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। क्या बच्चा नहीं, जहर की बेल है, समझ रखा इससे मुझे खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार। क्यों निकल पड़े इसके दरमियान से? मैं वाकिफ हूँ तेरी शान से। करता है खुद मौत की जुस्तजू, तू कर इसे मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो मुंह में डालोगे बताशा नहीं। शराबत तेरी साबत ला दिया, तेरी मौत तेरे सर पे। महाराज लक्ष्मण तो नादान है, क्या आपको भी हुआ खपा खान है? देखो फिर दाम दिखला रहा, शरारत से पेश आ रहा है। वह कहने से मेरे नरम हो गया, क्या नाहक आपको भी उस पर भरम हो गया? वह इसी का नाम नरमी है। वह बातों ही बातों में मुझे उड़ा रहा और मेरी नकलें कर करके चिढ़ा रहा। सामने से चला जा, अन्यथा कच्चा चबा जाऊंगा। तुम इसको मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना इसकी बुरी दुर्गति बनाऊंगा। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं स्वयं ही नजर नहीं आऊंगा। तुम मुझे दिखाई ना दे, तेरी भलाई इसी में है, तेरी आवाज भी मेरे कानों में सुनाई ना दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में उंगलियां दे लो, चारों तरफ सुनसान है। तू बड़ा शरीर है, बात कर, मेरे हाथ में तीर है। अब बदजुबान बेबाक शैतान, अभी देखता हूँ तेरा तीर कमान। महाराज इसकी बातों पे ना जाइए, जरा गुस्से पे जब्त फरमाइए। बस भैया बस, अब सहने की अभीदी हो चुकी। लक्ष्मण को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने पहले से ही इसे महाराज जी कहकर इसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया कि ये मामूली सा दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया। अब तो मुझे अपनी तलवार उठानी पड़ेगी और इसके सर से हवा निकालनी पड़ेगी। अरे कम बैक, तेरे सर में देख क्या हवा समाई है। मालूम होता है तेरी मौत तुझे मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मांगते हैं, मेरे बल को अच्छी तरह से जानते हैं। अभी जरा सा परछा हिला दूं, तेरे जैसे हजारों को भूमि पे लेटा दूं, मगर तेरा कोई कसूर नहीं, इसलिए तेरी जान लेना मुझे कबूल नहीं। जिसने भी मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है उसे कदाचित नहीं छोड़ूंगा और इस धनुष की नाई बीच में ही तोड़ूंगा। अगर तू भी शरारत से बाज ना आया तो तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जय गिदड़ सी भक्की किसी और को दिखाओ और किसी बुजदिल के आगे अपनी सेखी जताओ। मेरे सामने लक्ष्मण के सामने तुम्हारी सेखी नहीं चलेगी और इस पानी में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। पहला बार करने से लक्ष्मण लाचार है, इसलिए नहीं कि तू ब्राह्मण कुमार है। मुझे तेरे ब्राह्मण होने पे कतई इंकार है, इसलिए कि तू हमारे गुरु विश्वामित्र जी का करीबी रिश्तेदार है। अरे दूत, साक्षात शरारत की बूट, अब तू इतनी जवाबी चलाने लगा, मेरी इज्जत भी खाक में मिलाने लगा। ये तो वही बात हो गई, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार हो जा, होशियार हो जा और
मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने से नीचो करता भी कलाम नहीं, एक ही बार में तेरी हड्डियों का सुरमा ना बना दिया तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। महाराज, अगर आपको इसके कसूरवार होने से इनकार है तो आपकी तो इससे फजूल की तकरार है। इसमें मेरा क्या अख्तियार है जो खुद मौत का तलबगार है। लक्ष्मण, तुम इनको अधिक न सताओ, तनिक इधर आओ। महाराज, आप गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। तुम इसको मेरी आंखों से दूर कर दो, फौरन यहाँ से कफूर कर दो। इसका इलाज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं देखो फिर बोलता है, नाहक रस में विष बोलता है। अब ये कथा भी नहीं बोलेगा, कहिए क्या क्या है। क्या ये वास्तव में तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, जो दंड दें मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि ये धनुष तूने उठाया है। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए इस धनुष को चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया चिल्ला। बस बस उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान तो हो गया। मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसा? मेरा इत्मीनान ऐसा कि एक बार बाण धनुष पे चढ़ जाए तो बिना किसी जान लिए वापस नहीं आता। ये किसकी जान लेगा? निस्संदेह आपकी और किसकी। ना महाराज, ऐसा ना करना, मैं मर जाऊंगा। एक तीर तो आपको सहना ही होगा, घबराइए नहीं, दूसरा कथा भी नहीं चलाऊंगा। मगर दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। क्या एक ही तीर से जान चली जाएगी? वाह, जान निकलने की तो खूब कही। आधी जान तो मेरी पहले ही निकल गई। मिश्रा जी, जरा परसा तो उठाइए और अपनी वीरता के जौहर तो दिखलाइए। लक्ष्मण जी, मुझे क्षमा दिलाएं, किसी तरह मेरी जान बचाएं। तो मुझसे क्या कहते हो? मैं तो पहले से तुम्हारी नजरों से दूर हूँ, इसीलिए कोई सिफारिश करने से मजबूर हूँ। मैं आपका भिखारी हूँ, क्षमा दान दीजिए और मुझ पे यह एहसान कीजिए। तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, और शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय धर्म नहीं। परंतु एक शर्त पर छोड़ता हूँ, आगे से कभी शस्त्र न उठाना और किसी क्षत्रिय के सामने मुकाबले पे ना आना। मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ, आगे से कभी शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसी क्षण विंध्याचल पर्वत पे चला जाऊंगा और अपने पापों का पश्चाताप करूंगा। तो कृपया निदान जाइए। मिश्रा जी, जरा भोजन करके तो जाना। बस बस लक्ष्मण जी, अभी तो पहली रोटी नहीं बची, अगली बार आऊंगा और अपनी जान भी देके जाऊंगा। महाराज, जाते जाते ये तो बताइए, इस बाण का क्या करूं? आप इसको दक्षिण की तरफ छोड़ दो, वहां पे राक्षसों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। जैसी आपकी आज्ञा। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जोरदार तालियां। आपको हमारे कलाकारों की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो जोरदार तालियां।